मेंटल कंडीशनिंग पर डिपेंड करता है। अब मेंटल कंडीशनिंग के बाद जो पहला ए, मेंटल कंडीशनिंग में कर देता है ए, ये है बी। बी में आ गया फोकस, यानी पहला फैक्टर है मेंटल कंडीशनिंग कैसी है, दूसरा फैक्टर है फोकस, यानी आप किस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ये बड़ा जरूरी है। अच्छा, फोकस सारे का सारा यहां से हासिल होता है आपको। फोकस आपका जो बनता है 24 साल तक, वो सारा यहां से बनता है। टीचर, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सोसाइटी, ये यहां से बनता है। क्योंकि इसमें से जो चीज आपको ज्यादा अपील करेगी, अपील, इसमें से जो चीज आपको ज्यादा अपील करेगी, ठीक है, उस पे आपका फोकस बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फोकस अपील के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, और फोकस जब रिजल्ट देता है वो फीलिंग के साथ रिजल्ट देता है। समझे? यानी एक चीज हो गई अपील, आपको क्या अपील करता है, जो आपको अपील करता है उसके ऊपर आपका फोकस बढ़ जाता है और वही आपकी फिर फीलिंग्स बन जाती है। ठीक है, यानी मैं लिख देता हूं इसको, फोकस इज इक्वल टू फीलिंग्स। ठीक है, यानी फोकस की रीजन है अपील, ठीक है, और उसके बाद फोकस जब रिजल्ट देता है तो ये फीलिंग्स के इक्वल हो जाता है। ये बड़ी जरूरी बात है, यानी फोकस इज इक्वल टू फीलिंग्स। ठीक है, जब आपका फोकस बढ़ जाता है, समझिए आपकी फीलिंग्स भी वैसी ही हो जाएंगी। अब इसमें फिर तीसरा फैक्टर है जो सी है, जो मेन फैक्टर है, कि उसके बाद आपने डिसीजन कौन सा लेना है। ये बड़ी जरूरी बात है। ठीक है, इंसान का जो ब्रेन है उसका काम करने का स्टाइल ही अलग है। ये बड़ा एक यूनिक सा अंदाज है। यानी मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक खुशी वाली बात है, एक गम और दुख वाली बात है। ब्रेन का काम करने का अंदाज ऐसा है कि वो खुशी वाली बात पे बाद में तवज्जो देगा, पहले दुख और गम वाली बात को सुनेगा। ये इसका काम करने का अंदाज है। ठीक है, तो लेकिन ये सारी चीजें भी हर किसी के लिए डिफरेंट हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड ब्रेन का काम करने का अंदाज है। लेकिन हर किसी के लिए डिफरेंट है। जिन्होंने अपना पैराडाइम सेट कर लेते हैं वो खुशी वाली बात पे ज्यादा तवज्जो देते हैं, गम वाली बात पे बाद में तवज्जो देते हैं। बट एज ए जनरल, एज ए स्टैंडर्ड, ब्रेन का काम करने का अंदाज ये है कि वो गम और दुख वाली बात पे ज्यादा तवज्जो देता है, खुशी वाली बात पे कम देता है।